अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल एआर व्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर पावर के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा मुल्क सुपर पावर है यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क कौन सा है, तो हम कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कह सकते। हम कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या है, ओलंपिक में क्या उसका रिकॉर्ड है, उसके बाद उसकी कंपनीज जो फेमस हैं, उसके बाद जो उसकी मूवीज हैं वो कौन सी फेमस हैं, नोबेल प्राइज किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है, किसका जीडीपी 20 ट्रिलियन से अबव है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी मिलिट्री फोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। अगर हम जाएं थोड़ा सा पीछे तो हमें पता चलता है कि 1800 से पहले इंडिया और चाइना ये जो है सुपर पावर थी। सारी इकोनॉमी सारी ट्रेडिंग इनके आसपास थी। और जब 1900 हुआ तो उसके बाद 100 साल के अंदर अंदर यूएसए ने एक बड़ा शेयर मार्केट का कैप्चर कर लिया। हुआ क्या, 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस नामी एक आदमी था, उसने नॉर्थ अमेरिका के अंदर आइसलैंड डिस्कवर किया मुख्तलिफ किस्म के। अब वहां पर मुख्तलिफ इंडियन रहा करते थे जो कि ट्राइबल की फॉर्म में रहते थे, यानी कबीले की फॉर्म में। अमेरिका ने क्या कहा कि हम अपनी अलहदा स्टेट बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश राज था। जिस तरह बरतानिया हुकूमत कर रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये तो थे नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट था इंडिया और पाकिस्तान। तो वहां पर ब्रिटिश राज था और अक्सर इलाकों में ब्रिटिश राज था, यानी कि लोग इनके अंडर काम कर रहे थे, इनकी गवर्नमेंट थी। अमेरिका ने अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली, अलहदा हो गया इन सबसे। तो लोगों ने देखा, जो दूसरी स्टेट्स थी, दूसरे ममालिक थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ब्रिटिश, फ्रांस और स्पेन इनके अंडर रहें, इनकी हुकूमत के नीचे रह के इनके हुकाम माने, या फिर हम यूएसए का पार्ट बन के अपनी अलहदा खुद मुख्तारी के साथ जिंदगी गुजारें। जिसकी वजह से अमेरिका का एरिया, अमेरिका का जो लैंड है वो बढ़ती गई, मुख्तलिफ स्टेट्स जुड़ती गई। और 4 जुलाई 1776 को रेजोल्यूशन हुई थी, जब उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश से अलहदा एक स्टेट करार दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेन, ये वो इलाके थे जो, ये वो कंट्री थे जो बाकी इलाकों को कंट्रोल कर रहे थे। यूएसए एक डेमोक्रेटिक मुल्क बन गया था, तो लोगों ने इनके साथ इत्तेहाद किया। अब क्या हुआ कि यूएसए जो है उसके भी अपनी टेंशन्स थी। जाहिर सी बात है, वो लोगों की भलाई के लिए तो नहीं है टोटल, अपने मुल्क के मफाद के लिए भी उसने काम किया। उसने क्या किया कि उसने एक जखीरा जो है खरीदा, यानी कि एक जखीरा क्या हो गया, जजीरा हो गया, एक लैंड हो गई। वो खरीदी 7.2 बिलियन डॉलर की, और ये खरीदी थी उसने रशिया से। आज भी इसका पार्ट है। अब यूएसए ने सबसे ज्यादा तरक्की कब हासिल की? इसने तरक्की हासिल की है 1900 से लेके 1950 में, जब वर्ल्ड वार चली थी। दो वर्ल्ड वार हुई थी उस वक्त, और जर्मनी, फ्रांस, इटली और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे। इसमें यूएसए ने फायदा उठाया। कैसे? इसने असलहे बनाए, गन्स बनाई, सोल्जर्स, और इन सब को सप्लाई करना शुरू कर दी, और वहां से डॉलर्स कमाए, पैसे कमाए। लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो इकोनॉमी है वो इस वक्त यूएसए की है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम यूएसए के साथ मिलकर इत्तेहाद करें, यूएसए के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। तो लोगों ने क्या किया, वहां पर जो मुख्तलिफ कंट्रीज थे, उन्होंने, उनके लोगों ने वहां पर यूएसए की करेंसी खरीद ली ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। फिर जब वर्ल्ड वार जब खत्म हुई और लोगों ने देखा कि यूएसए स्टेबल है, तो उन्होंने क्या किया कि यूएसए के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, उनके साथ ट्रेड शुरू कर दी, और एक इंटरनेशनल करेंसी बना ली यूएसए को। यूएस डॉलर फिर इंटरनेशनल करेंसी बन गया और अब मजीद स्ट्रांग हो गया। तो यूएसए ने बहुत से अच्छे काम भी किए। अगर हम बात करें तो यूएसए लिंक्ड है गोल्ड और डॉलर के साथ, यानी कि डॉलर दे के गोल्ड लिया, गोल्ड दे के डॉलर लिया, इस तरह से। और 23 कंट्रीज के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम था गैट, G88। यह था इकोनॉमिक एंड ट्रेड के लिहाज से कि इकोनॉमिक बैरियर्स जो हैं हमारे दरमियान, उसको हम खत्म करके ट्रेड को वर्ल्ड वाइड बढ़ाएं, यानी कि ग्लोबल। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो वो बाकी तमाम ममालिक में सप्लाई होनी चाहिए। ये एक एग्रीमेंट था और इस पर अमल दरामद भी हुआ। अब यूएसए कितना फैल चुका है इसकी अगर हम बात करें तो यूएसए की 800 मिलिट्री बेसिस हैं, और ये 70 कंट्रीज में इसकी बेसिस मौजूद हैं, यानी कि 70 कंट्रीज में इस वक्त यूएसए मौजूद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यूएसए ने जो है नेटो बनाई थी। आप सब जानते हैं कि नेटो के जो मेंबर होता है उन सब की अपनी एक पावर होती है। रशिया जिस तरह है, चाइना है, ये सब ऐड है इसमें। 1949 में बनाया गया था ये, और आज भी ये कायम है। और इसके तहत वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इनके साथ मिलकर, यूएसए के साथ मिलकर कॉर्पोरेट काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यहाँ तक आकर यूएसए पावरफुल बना, यानी कि 100 साल के अंदर अंदर यूएसए ने वर्ल्ड वॉर से पैसा कमाया, उनके साथ लिंक्ड हुआ, लोगों ने इसकी करेंसी देखी, इसकी इकोनॉमी देखी, स्टेबल है। इसके